सब्सक्राइब कीजिए इतिहास बोध चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। पाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस। दोस्तों ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम इतिहास लेखन को स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं जिसके अंदर हमने इतिहास क्या है उसके बारे में जाना और साथ ही साथ इतिहास के जो टूल्स हैं उनके बारे में भी जाना। कुछ हमने डेफिनेशंस को भी डिस्कस किया जो हमारे एनटीए नेट पेपर में पूछी जाती है। तो यूनिट नंबर जो आपका 10 लगा हुआ है एनटीए नेट के सिलेबस में उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रकाश चौहान है। मैंने बीए ऑनर्स हिस्ट्री से किया है और मेरा मास्टर डिग्री भी हिस्ट्री से हुआ है। मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मैं एनटीए नेट जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। 4 टाइम मैंने नेट क्वालिफाई किया है। साथ ही मैं हिमाचल प्रदेश सेट भी क्वालिफाई हूँ और वर्तमान में मेरा एमफिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से चल रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लेकर आता रहूं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने हिस्ट्री को क्या है स्टोरी कहा है, हिस्ट्री इज स्टोरी। ऐसे इतिहासकार उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे और आगे बात करने वाले हैं हिस्ट्री हिज नॉलेज कि इतिहास ज्ञान है। कौन से इतिहास को ज्ञान बोलते हैं और किस तरह से उन्होंने इतिहास को परिभाषित किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री इज सोशल साइंस कि इतिहास क्या है, सामाजिक विज्ञान है, उसके बारे में बात करेंगे। ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री एज ए आइडिया, ठीक है, इतिहास क्या विचार है। और ऑल हिस्ट्री इज ए कंटेम्परेरी हिस्ट्री, जो समसामयिक इतिहास है क्रोचे की स्टेटमेंट, उसको हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि जो क्रोचे महोदय है वो इतिहास को समसामयिक क्यों बोलते हैं, कंटेम्परेरी क्यों कहा है उन्होंने। और लास्ट में जो इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो के लास्ट में। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखिए और इसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स है वो आपके एनटीए नेट में जो पूछे जाएंगे उसके लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री इज ए स्टोरी कि इतिहास एक कहानी है। ऐसे कौन से हिस्टोरियन हैं, तो इनमें सबसे पहले है रेनियर। रेनियर ने हिस्ट्री को क्या है स्टोरी बोला है। दूसरे है ट्रेवलियन, अगले है हेनरी पिरेन और तुइजिंगा जो एक डच इतिहासकार है, इन्होंने भी इतिहास को स्टोरी बोला है। और ओलिवर, इनको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि ये इतिहास को एक कहानी क्यों बोलते हैं। तो रेनियर महोदय जी है, ये इन्होंने क्या है हिस्ट्री को कहानी बोला है। एचआई को अलग करके इन्होंने हिस्ट्री को क्या बोला है स्टोरी बोला है। इन्होंने ही को अलग करके इसको क्या है स्टोरी कहा है कि इतिहास क्या है स्टोरी है। दूसरे जो ट्रेवलियन है, पिरेन है, तुइजिंगा है और ओलिवर है, इन्होंने भी क्या है इतिहास को क्या बोला है कहानी कहा है। हेनरी पिरेन बोलते हैं इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। रेनियर बोलते हैं इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों एवं अनुभव की कहानी है। तो सबसे पहले हमको यह समझना जरूरी है कि कहानी क्या होता है। तो कहानी जो है वो कल्पना के आधार पर निहित होती है। कल्पना के जो तत्व है वो कहानी में पाए जाते हैं, जबकि इतिहास का कहानी से कोई सरोकार नहीं है। कहानी का जो स्थान है वो साहित्य जगत में है, इतिहास जगत में कहानी का कोई स्थान नहीं है। इतिहास जो है वो तथ्यों पर आधारित होता है और तथ्य अपने आप में निर्जीव होते हैं। इतिहासकार उन्हें अपने कौशल से क्या है एक सजीव उनको क्या है उनको रोचकता प्रदान करते हैं। तो ये थे वो विद्वान जिन्होंने इतिहास को कहानी बोला। इनमें प्रमुख थे रेनियर, ट्रेवलियन, हेनरी पिरेन, तुइजिंगा और ओलिवर। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री इज ए नॉलेज, इतिहास ज्ञान है। ये बोलते चार्ल्स पर्थ, ठीक है। चार्ल्स जो पर्थ है उन्होंने इतिहास को किस तरह से ज्ञान बोला। देखिए इतिहास को कहानी न मानकर ज्ञान का स्रोत मानना अर्थपूर्ण प्रतीत भी होता है। इतिहास से सबक लेना
आज का मुहावरा बन चुका है। इस मुहावरे पर अमल करते हुए आज मनुष्य अपनी सभी समस्याओं के समाधान के लिए इतिहास की ओर देखता है, क्योंकि इतिहास का प्रमुख उद्देश्य ही अतीत की घटनाओं के उदाहरण द्वारा भविष्य का मार्गदर्शन करना है। चार्ल्स वर्थ बोलते हैं, इतिहास ज्ञान की वो शाखा ही नहीं अपितु एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयोगी है। इतिहास को ज्ञान का स्रोत मान लेने पर इसके अध्ययन में जो रुचि है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इतिहास की मूलभूत जिज्ञासाओं का समाधान बनकर इतिहास ज्ञान की हर विधा में समाया हुआ है। तो अधिकांश विद्वान ऐसे हैं जो इतिहास को क्या है, ज्ञान का स्रोत मानते हैं। वो कौन कौन से विद्वान हैं जो इतिहास को ज्ञान का स्रोत मानते हैं? उनमें है डिल्थे, क्रोचे और कलिंगवुड। कलिंगवुड ने भी कहीं ना कहीं इतिहास को ज्ञान का स्रोत ही माना है। इस तरह हम देखते हैं कि अधिकांश विद्वानों ने इतिहास को ज्ञान एवं ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना है। मगर उल्लेखनीय तथ्य यह है कि मानव एवं समाज इतिहास से बहुत कम सीख लेता है। हेगल की एक परिभाषा भी है। हेगल ने बोला है कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास से कोई क्या है, सीख नहीं लेता है। तो मुझे लगता है कि इतिहास को ज्ञान की एक शाखा मानना कहीं अर्थपूर्ण है, क्योंकि इतिहास में जब जब इतिहास के ज्ञान को स्रोत के रूप में उपयोग किया गया, तब तब ना केवल व्यक्ति अपितु समाज एवं राष्ट्र क्या है, इससे लाभान्वित हुआ है। और जब जब मनुष्य और समाज ने इतिहास को अनदेखा किया है, तब तब सभ्यताओं को क्या है, विनाश से गुजरना पड़ा। तो हमारे लिए यह सुनिश्चित भी हो जाता है और निश्चित भी हो जाता है कि हम इतिहास को एक ज्ञान की शाखा के रूप में देखें और इतिहास से हम हर कदम पर शिक्षा लें, मार्गदर्शन लें, सुखद भविष्य के निर्माण के लिए हम क्या है, इतिहास से प्रेरणा लें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इतिहास सामाजिक विज्ञान है। हिस्ट्री इज ए सोशल साइंस। इतिहास को सामाजिक विज्ञान मानने वाले विद्वान हैं विलियम डिल्थे, ए.एल. राउल्स और कार्ल मार्क्स। ठीक है। अगर हम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात करें तो वैज्ञानिक जो चिंतन की पद्धति है वहीं से आरंभ होती है। यूरोप में क्या होता है, यूरोप के अंदर बौद्धिक क्षेत्र में विकास होता है और इसी समय विभिन्न सामाजिक विज्ञान अस्तित्व में आए। चाहे पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री है, सामाजिक विज्ञान का क्या है, उद्भव होता है। तो कार्ल मार्क्स सर्वप्रथम ने क्या किया, मानवीय अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। उन्होंने मानवीय अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके इतिहास को क्या है, सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध किया। परंतु विलियम डिल्थे जो डिल्थे है, प्रथम व्यक्ति था जिसने इतिहास को वास्तव में सामाजिक विज्ञान बनाने की चेष्टा की। तो प्रश्न उठता है कि यदि इतिहास सामाजिक विज्ञान है तो यह समाजशास्त्र से किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि समाजशास्त्र में भी मनुष्य का सामाजिक जीवन के रूप में अध्ययन किया जाता है। इस अंतर को जो एक विद्वान हुए हैं फ्रैंक वैन आल्सेट मोदी ने स्पष्ट किया है कि जो समाजशास्त्र है या समाजशास्त्री है, मनुष्य को समय के प्रभाव से अलग करके देखता है। समाजशास्त्र में क्या होता है, मनुष्य को समय के प्रभाव से अलग करके देखा जाता है। वो समय को क्या है, स्थिर करके देखता है, एक रुका हुआ समय देखा जाता है। और यही कारण है कि यह अध्ययन यथार्थ से दूर हो जाता है, जो वास्तविकता है उससे क्या है, दूर चला जाता है। मनुष्य समय के प्रभाव में जीता है, ठीक है। उसके जीवन का निष्कर्ष यही है कि वो क्या है, गतिशील है। मनुष्य का जो जीवन है वो समय के साथ साथ चलता है और मनुष्य क्या है, गतिशील है। मनुष्य ऐतिहासिक है और इतिहास मनुष्य का अध्ययन है। इतिहास के अंदर हम मनुष्य के सभ्यताओं और विनाश की कहानी को तो पढ़ते हैं। इसीलिए इतिहास समाजशास्त्र की तरह मनुष्य को सामाजिक अंतर संबंध के साथ ही नहीं देखता, अपितु उसको भी समय के प्रभाव में रखकर निरंतर परिवर्तनशील विकास में भी देखता है। चार्ल्स पर्थ ने कहा भी है कि इतिहास मानव समाज का लेखा जोखा है,
यह उन परिवर्तनों को बताता है जिससे समाज क्या है, गुजरा है। अब ये निश्चित हो जाता है कि इतिहास वो सामाजिक विज्ञान है जिसमें मनुष्य समय के प्रभाव में पर्यावरण एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप मनुष्य के सामाजिक अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। एक विद्वान हुए प्रोफेसर एल्टन। उन्होंने बोला, इतिहास का संबंध इन सारे वैज्ञानिक मनोवेगों, चिंतनों, क्लेशों एवं कर्मों से है जो अतीत में हुए हैं। तो ये तो हो गई इतिहास को सामाजिक विज्ञान मानने वाले विद्वान और उनके क्या-क्या मत थे इतिहास को सामाजिक विज्ञान कहने के। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री एज ए आइडिया। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। आरजे कलिंगवुड। इन्होंने एक बुक लिखी है आइडिया ऑफ हिस्ट्री। आरजे कलिंगवुड की बुक है। ये भी कई बार नेट में पूछी जाती है। तो संपूर्ण इतिहास को विचारों का इतिहास कहने का इनका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आरजे कलिंगवुड महोदय कहते हैं, मानव ही नहीं बल्कि उसका मस्तिष्क जो है इतिहास गढ़ता है। उन्होंने बोला कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास होता है। ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री एज ए आइडिया। ठीक है। कलिंगवुड बोलते हैं कि मनुष्य का जीवन ऐतिहासिक है। सबसे पहली बात बोलते हैं कि मनुष्य का जीवन ऐतिहासिक है क्योंकि वो मानसिक एवं आध्यात्मिक है। फिर बोलते हैं कि जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्य ने क्या किया। वो बोलते हैं कि मनुष्य ने क्या किया ये मैटर नहीं करता, लेकिन उसके विचार किस तरीके के हैं हमको ये देखना बहुत जरूरी है। इतिहासकार प्रधान नहीं होता अपितु विचार प्रधान होता है। ये देते हैं जोर विचारों के ऊपर कि विचार क्या है, महत्वपूर्ण है, इतिहासकार महत्वपूर्ण नहीं है। तथा प्राचीन विचारों का पुनर्प्रदर्शन करना है। प्राचीन में जो विचार है उनको क्या है, मॉडिफाई करना है, उनको परिवर्तित करना है, पुनर्प्रदर्शन करना है। साथ ही साथ वो लिखते हैं कि मनुष्य के कार्य विचारपूर्ण होते हैं तथा इतिहासकार ऐतिहासिक अभिनेता के विचारों की पुनरावृत्ति कर अतीत का पुनर्निर्माण करता है। ठीक है, ये बात सच है कि मानव मस्तिष्क में विचार पहले उत्पन्न होता है। पहले अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप सोचेंगे, ठीक है, कि मुझे इस तरह से करना है, मुझे आज वहां जाना है। तो आप पहले दिमाग में क्या है, एक प्लानिंग बना लेंगे, विचार आपके पहले आएगा, फिर आप उस जो क्रिया है उस क्रिया को क्या है अंजाम देंगे बाद में। यही कह रहे हैं कलिंगवुड महोदय कि विचार जो है मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे पहले उत्पन्न होता है और उसके बाद वो कार्य करता है। ठीक है, जो कार्य कर रहा है वो विचार के आधार पर ही कार्य कर रहा है। अतः मानव के कार्य का मूल स्रोत क्या है, विचार है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इसके दूसरे पहलू को समझने की भी आवश्यकता है कि इतिहास कि मनुष्य के मस्तिष्क में विचार तो पहले उत्पन्न होता है, लेकिन जो विचार है वो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार क्या है, विचार प्रभावित होते रहते हैं। अब है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का अध्ययन तो है। कलिंगवुड महोदय के कुछ क्रिटिक्स भी होंगे, आलोचक भी होंगे, जिन्होंने जो है क्या है उनकी आलोचना की। तो उनमें सबसे पहले है वाशल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। वाशल क्या है, कलिंगवुड के क्या है, आलोचक है। और उसके बाद आते हैं वटरफील्ड। वाशल और जो वटरफील्ड है, इन्होंने कलिंगवुड का क्या है आलोचना किया है और बोला है कि संपूर्ण इतिहास को आप विचारों का इतिहास नहीं कह सकते। तो इनका क्या मत है आलोचना करने का, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। वाशल बोलते हैं कि इतिहास विचार प्रधान नहीं होता। सबसे पहली स्टेटमेंट वाशल की ये आती है कि इतिहास विचार प्रधान नहीं होता है। देवीय प्रकोप है, बाढ़ है, भूकंप है, अनावृष्टि है, अतिवृष्टि है, मानवीय विचारों के विपरीत परिणाम देते हैं। बिल्कुल सही बात है। इनका कहना है कि संपूर्ण इतिहास क्या है, विचार प्रधान नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी समाज में घटित होती है, मानव के जीवन में घटित होती है, जो क्या है विचार से विपरीत घटित होती है। जैसे देवीय प्रकोप हो गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गए, जिसके बारे में इंसान का क्या है पूर्व क्या है विचार नहीं हो सकता। वटरफील्ड भी यही बोलते हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं का कुछ ऐसा चरित्र होता है कि वो इतिहास की धारा को
एक ही दिशा में मोड़ देती है, जिसकी किसी व्यक्ति ने कामना नहीं की है। अब देखिए, आप और हम लोगों ने सोचा था कि कोरोना वायरस आएगा और कोरोना वायरस से हमारे जो जीवन की है वो रूपरेखा, हमारे जीवन का जो दैनिक दिनचर्या है वो रुक जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था। तो ये जो है, ऐसा विचार किसी के दिमाग में नहीं आया। अगर हम कल के लिए इतिहास लिख रहे हैं तो सारा इतिहास विचार प्रधान नहीं हो सकता। दूसरे आते हैं ई.एच. कार महोदय। जो ई.एच. कार महोदय है, इन्होंने भी कलिंग की क्या है, आलोचना की है। लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि जो इतिहास है एक सीमा तक ही विचारों का इतिहास हो सकता है। संपूर्ण इतिहास को जो है विचारों का इतिहास नहीं कहा जा सकता। इतिहास में ऐतिहासिक अभिनेताओं के साथ साथ इतिहासकार के विचार भी अपनी भूमिका निभाते हैं। ई.एच. कार बोलते हैं, इन्होंने भी कलिंग का आलोचना किया है कि इतिहास का अध्ययन करने से पहले क्या है, इतिहासकार का अध्ययन करो एवं इतिहासकार का अध्ययन करने से पहले उसके साहित्यिक एवं सामाजिक परिवेश का अध्ययन करो। देखिए, अगर हम संपूर्ण इतिहास को विचारों का इतिहास कहेंगे तो देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार जो इतिहास के जो मेन रूल्स है, साधन है, वो सारी जो चीजें हैं वो इतिहासकार को भी प्रभावित करती है और ऐतिहासिक अभिनेता को भी। तो संपूर्ण इतिहास को विचारों का इतिहास मानना गलत बात है। अब हम अगली बात करते हैं, ऑल हिस्ट्री इज ए कंटेम्परेरी हिस्ट्री। ठीक है, क्रोचे महोदय बोलते हैं कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। तो संपूर्ण इतिहास को समसामयिक इतिहास कहने का क्रोचे का जो मत है वो कहाँ तक सत्य है, और हम इसको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो क्रोचे जो थे वो इटली के बहुत बड़े इतिहासकार थे। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को समसामयिक इतिहास की संज्ञा देते हुए लिखा है कि प्रत्येक ऐतिहासिक तथ्य निर्णय के पीछे व्यवहारिक आवश्यकताएं होती है। वह प्रत्येक इतिहास को समसामयिक इतिहास का चरित्र प्रदान करती है, क्योंकि लिखी जाने वाली घटनाएं वर्तमान से चाहे जितनी भी दूर हो, वास्तव में इतिहास वर्तमान आवश्यकताओं और वर्तमान स्थितियों से ही संदर्भित होती है। तो क्रोचे महोदय बोलते हैं कि इतिहास लेखन मूलतः वर्तमान की आंखों से आधुनिक समस्याओं की पृष्ठभूमि में अतीत को प्रस्तुत करता है। कि अगर हम इतिहास का लेखन तो कर रहे हैं लेकिन वर्तमान में रहकर कर रहे हैं, और वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं, वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, उनको देखकर हम क्या कर रहे हैं, इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। तो संपूर्ण जो इतिहास है वो क्या है, समकालीन इतिहास है। क्रोचे महोदय बोलते हैं कि प्रत्येक वर्तमान अतीत को अपनी दृष्टि से देखता है। जो वर्तमान है, मैं आज इतिहास लिख रहा हूँ मान लीजिए, तो मैं उसको वर्तमान की दृष्टि से देखूंगा, तो ये वाइसनेस आ गई हिस्ट्री में। अतीत को उसी रूप में नहीं देखता जिसमें वो है या जिसमें वो था। अतीत का निर्माण जो है इतिहासकार के मस्तिष्क में होता है। ये बोलता है कि अतीत का निर्माण तो इतिहासकार के मस्तिष्क में हो रहा है। अतीत तो घटित हो चुका है, अतीत जो है वो घटित हो चुका है, और उसका जो निर्माण है वो वर्तमान में किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, इतिहासकार के द्वारा। तो वर्तमान कालिक जीवन से संबंध होने के कारण इतिहास सदैव क्या होता है, समसामयिक होता है। इनका अपना मत है ये। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इतिहास को समसामयिक कहने के पीछे क्रोचे का जो ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण है, यही दृष्टिकोण डेबी भी रखते हैं, जॉन डेबी। उन्होंने भी यही कहा है कि अतीत के प्रति निष्ठा ना तो उसके लिए है और ना ही अतीत के लिए, बल्कि सुरक्षित और सुसंपन्न वर्तमान के लिए की जाती है, ताकि सुखद भविष्य का निर्माण कर सके। वहीं अगर हम बात करें ऑक्सफोर्ड की, तो वो भी बोलते हैं कि इतिहास में अतीत की उन्हीं उपलब्धियों एवं कार्यों का उल्लेख होता है जो हमारे वर्तमान के आधार होते हैं, और वो भविष्य को प्रभावित करते हैं, उन्हीं घटनाओं को। लेकिन ऑक्सफोर्ड महोदय कहीं ना कहीं ये भूल रहे हैं कि इतिहास में केवल उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं व्यक्ति को और उन्हीं कालों को विशेष महत्व दिया जाता है जिन्होंने इतिहास को दिशा और गति प्रदान की हो। तो संपूर्ण इतिहास को समसामयिक इतिहास कहने के पीछे जो ई.एच. कार है उनका क्या मत है। ई.एच. कार महोदय जो है उन्होंने क्रोचे की आलोचना तो नहीं की, लेकिन कुछ उन्होंने सवाल जरूर उठाए क्रोचे के लिए। उन्होंने विरोध तो नहीं किया इसका, लेकिन कुछ प्रश्न अवश्य उठाए। तो प्रश्न उनके ये थे कि यदि इतिहासकार अतीत की समस्याओं का अध्ययन वर्तमान समस्याओं की कुंजी के रूप में करता है,
तो क्या वो तथ्यों के उपयोगितावादी दृष्टिकोण का शिकार नहीं हो जाता? बात सही है। ये तो हम फिर अपने भले के लिए देख रहे हैं कि हम अतीत का अध्ययन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, जबकि तथ्य सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतिहास में जो है फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इतिहास जो है तथ्य की बैसाखी पर ही चलता है। तो जो ईएचकार महोदय वो बोल रहे हैं कि फिर हम उपयोगितावादी दृष्टिकोण के क्या है शिकार हो जाएंगे अगर हम इतिहास को क्या है वर्तमान की दृष्टि से देखते हैं। नेक्स्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और एक सर्वमान्य भी है कि ईएचकार की जो परिभाषा है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अनवर्त परिसंवाद है। ये ईएचकार महोदय ने बोला। तो इन्होंने एक किताब लिखी है इतिहास क्या है और उसमें इन्होंने डिटेल से बताया है कि इतिहास जो है वो क्या है और इतिहास का अध्ययन किस तरीके से किया जाना चाहिए। और जो इतिहास लेखन है, अगर आप इतिहास लिखना चाहते हैं तो वो किस तरह से किया जाता है और कौन सी जो विधियां है इतिहास में अपनाई जानी चाहिए। तो इसको हम डिटेल से, ये मात्र एक स्टेटमेंट नहीं है, इसको डिटेल से समझना बहुत जरूरी है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच में किस तरह का अनवर्त परिसंवाद है। आप देखेंगे कि एक जो इतिहासकार होता है वो अतीत के तथ्यों के आधार पर इतिहास लिखता है, ठीक है। और जो तथ्य होते हैं वो मृत प्राय होते हैं और जो इतिहासकार होता है, हिस्टोरियन होता है, उन्हें क्या है जीवन प्रदान करता है। जिस प्रकार तथ्यों को अर्थ प्रदान करने के लिए इतिहासकार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इतिहासकार भी तथ्य के बिना क्या है व्यर्थ है। उसका कोई अर्थ नहीं है इतिहासकार का अगर उसके पास क्या है तथ्य नहीं है। तथ्य यदि अतीत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो इतिहासकार वर्तमान का क्या है प्रतिनिधित्व करता है। और इतिहासकार तथ्यों का समसामयिक तौर पर चुनाव एवं वर्गीकरण करते हुए उसकी समसामयिक व्याख्या करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तभी तो इन्होंने क्या है क्रोचे का क्या है विरोध नहीं किया है, लेकिन सवाल कुछ जरूर उठाए हैं। तो ईएचकार की जो ये स्टेटमेंट है सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों की क्रिया प्रतिक्रिया की एक अविच्छिन्न प्रक्रिया है तथा अतीत और वर्तमान के बीच अनवर्त परिसंवाद है। ईएचकार महोदय बताते हैं कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच एक मजबूत क्या है पुल की तरह है। ईएचकार महोदय बताते हैं कि वर्तमान और अतीत के बीच एक मजबूत क्या है पुल की तरह है इतिहासकार, जो वर्तमान एवं अतीत को जोड़ने का काम करता है। और इसी सूत्र को जब वर्तमान और अतीत के साथ देखने के साधन के रूप में उपयुक्त किया जाता है तब इसे इतिहास दृष्टि कहा जाता है। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच में अनवर्त परिसंवाद को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अतीत एवं वर्तमान नदी के दो क्या है किनारे हैं। ये मान लीजिए आप कि अतीत और जो वर्तमान है नदी के दो किनारे हैं और जिसे जोड़ने के लिए इतिहासकार इतिहास रूपी क्या है सेतु का निर्माण करता है, पुल का एक क्या है निर्माण करता है। अतः इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच एक अनवर्त परिसंवाद करके उनके बीच एक सेतु भी है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का अवलोकन कर सुखद भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की। जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें है इतिहास को परिभाषित करना सरल नहीं है, ये बोला है चार्ल्स पर्थ ने। ये परिभाषा किसकी है? चार्ल्स पर्थ की। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, ये आरजे कलिंगवुड, ठीक है। आपको क्या है क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। साथ में हमने बात किया है कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों का उल्लेख होता है, ये बोला है रेनियर ने। इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता, कार्ल पापर, ये स्टेटमेंट है कार्ल पापर की। नेक्स्ट है इतिहास को अतीत और वर्तमान के बीच अनवर्त परिसंवाद किसने कहा? ईएचकार महोदय, हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? आप सबको पता है हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का जनक। और सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये भी सबसे पहले हेरोडोटस ने ही किया था हिस्ट्री शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है, ये बोला है क्रोचे ने। और इतिहास शब्द का विश्व में प्राचीनतम उल्लेख किस में मिलता है? ये हमें अथर्ववेद में मिलता है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्रीक भाषा का शब्द हिस्तोरे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये किया गया है
इतिहासकार के लिए। हिस्टोरे शब्द है वो इतिहासकार के लिए प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी यूजफुल वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।